फ्रेंड्स, हमारी फिजिक्स में एक टॉपिक होता है दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रूल होता है, उसको हम करंट डिवाइडर रूल कहते हैं या कभी करंट डिवाइडर थ्योरम भी कहते हैं। वी विल डिस्कस दैट रूल ओवर हेयर। यू जस्ट कोऑपरेट, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम ग्रॉस रूट लेवल। यू जस्ट वॉच द सर्किट। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है, इसमें रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 है, करंट्स I1 एंड I2 है और बाहर एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है। वी आर सपोज टू एवेलुएट I1 एंड I2। हमें दिख रहा है I1 एंड I2 किसके बराबर है, करेक्ट। तो हम ये एवेलुएट कैसे करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, I1 एंड I2 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, हम कैसे वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आप बता सकते हो इस तरह 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपको पता है 1/RP इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। तो हमें RP चाहिए, दैट मीन्स RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यू नो इट, ये आपको पता है अच्छी तरह। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस हो तो कैसे हम निकालते हैं, मगर इससे भी बेटर होता है कि हम एलसीएम ना ले, तो ये लेंथी होता है। कभी दो रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट इस तरह क्या करें जब दो रेजिस्टेंस की बात हो ऐसा लिखा करें RP इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये तब जब दो रेजिस्टेंसेस हो तो वी नीड नॉट टू गो फॉर दिस लेंथी मेथड, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से भी हमें यही मिला। तो मगर मोर देन 2 हो तो यू हैव टू गो फॉर एलसीएम, गॉट इट। नाउ अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये वोल्टेज किसके बराबर होगी, मैं अगर मानूँ यहाँ पर करंट I है, करंट I हम मानते हैं नेट करंट, तो आप बोलोगे करंट इसके बराबर होगी V इज इक्वल टू IRP, राइट, IRP, राइट। अब इसको और सर्किट को हम और गौर से देखेंगे। जितनी वोल्टेज यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी होगी, उतनी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि द सर्किट इज इन पैरेलल्स, रेजिस्टेंसेस पैरेलल्स इन पैरेलल्स है विद द एक्सटर्नल सर्किट। दैट मीन्स जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी ये तो यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर भी होगी, इतनी यहाँ पर भी होगी। दैट मीन्स मैं अगर ऐसे भी बोलूँ, मैं बोलूँ V इज इक्वल टू I1 R1, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि इतनी वोल्टेज यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी, वहाँ पर मैंने V लिखा इसके लिए भी। और अगर मैं ऐसे भी करूँ V इज इक्वल टू I2 R2, ये भी करेक्ट होगा, बिल्कुल। नाउ आई हैव टू लुक फॉर I1 एंड I2। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर हम नाम 1 दे फर्स्ट, इसको सेकंड दे और इसको हम थर्ड नाम दे तीसरा, ठीक। विल कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, आप बता सकते हो V और V तो सेम है, दैट मीन्स मुझे ऐसा मिलेगा I1 R1 इज इक्वल टू IRP, करेक्ट। नाउ आई हैव टू लुक फॉर I1। तो I1 किसके बराबर होगा, I1 इज इक्वल टू IRP डिवाइडेड बाई R1, करेक्ट। या फिर आप इस तरह लिख सकते हो, इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू RP किसके बराबर, यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसके बराबर R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यू नो इट, ये तो हमने पहले ही निकाल के रखा। और यहाँ पर I के नीचे R1 था, वो भी हम लिखेंगे अपना I1/R1, RP की मैंने ये वैल्यू दे दी। नाउ यू कैन सी, यू कैन कट दिस R1 I1 इज इक्वल टू IR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसका मीनिंग ये हुआ, जो करंट, जितनी करंट यहाँ से जा रही होगी वो किसके बराबर होगी, ये I, दिस I, ठीक है। R2 जो अपोजिट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, रेजिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन नहीं, मुझे देखना है यहाँ से करंट कितनी है। मैं ये बाहर एक्सटर्नल करंट देखता हूँ कितनी है, वो मैंने I लिखा, और मैं देखता हूँ अपोजिट रेजिस्टेंस, और कौन सी रेजिस्टेंस यहाँ पर है। रेजिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन तो ये हमारा ये है जिसके थ्रू हमें करंट देखना है, मगर यहाँ पर हम लेते हैं IR2, राइट।
I1 किसके बराबर है, IR2। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि R2 मुझे लेना है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो इसके बराबर ये है। वी कैन इवेलुएट द करंट दिस वे। इसी तरह अगर मैं अब मुझे चाहिए I2, तो आई एम सपोज टू कंपेयर, अगर मुझे I2 चाहिए, नाउ I2 इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग क्या करूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको फिर ऐसे ही मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा I2 R2 इज इक्वल टू IRP। सेम स्टेप्स आई विल गो, I2 इज इक्वल टू IRP डिवाइड बाई R2। आप फिर देख सकते हो I2 इज इक्वल टू RP की वैल्यू आप से दे दीजिए आप, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। और अपना R2 यहाँ पर वापस लिख लीजिए। नाउ यू कैन कट दिस R2। नाउ द नेट रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज, चलो यहाँ पर इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज IR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमारा दूसरा रिजल्ट मिला, राइट। दैट मीन्स I1 इसके बराबर है, I1 और I2 इसके बराबर है। I2 इज इक्वल टू मेन करंट जो है बाहर से जो आती है, मेन करंट इंटू R1, राइट, जो अलग ही इस रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, अपोजिट रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन नहीं, यहाँ पर R2 के थ्रू हमें करंट देखना है, मगर यहाँ पर हम लिखते हैं R1 अपोजिट डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस वे वी कैन फाइंड द करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस विच आर इन पैरेलल्स, राइट। जो पैरेलल में है यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस है, राइट, दो ब्रांचेस है, तो इसके थ्रू हम करंट इस तरह देख सकते हैं। अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे लेते हैं हम, आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए, आप कंसंट्रेट करिए प्रॉपरली। हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए मैं ये लूँ 10 ohms, ये 40 ohms, टू अंडरस्टैंड इट अप्रोप्रिएटली, ठीक है, प्रॉपरली हम इसको अंडरस्टैंड करें। तो बाहर हम वोल्टेज मानते हैं 80 वोल्ट, 10 ohms और 40 ohms, करेक्ट। मैं आपसे बोलता हूँ, बताओ जी यहाँ पर कितनी करंट है, यहाँ पर कितनी करंट है। जिसने करंट डिवाइडर थ्योरम ना पढ़ी हो, जिसने करंट डिवाइडर थ्योरम ना पढ़ी हो, ही कैन मैनेज इट लाइक दिस। या वो बोलेगा मुझे करंट डिवाइडर थ्योरम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तब भी इसके बगैर भी इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, वो यूँ करेगा, वो बोलेगा क्या ये मानते हो ये वोल्टेज सेम है, करेक्ट, ये तो है। वो बोलेगा इस तरह, वो बोलेगा V इज इक्वल टू I1 R1, ऐसे इसको लेगा I1 R1, करेक्ट। फिर बोलेगा क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है, यहाँ पर 80 लिखेगा, I1 R1 कितना है 10, ठीक है। I1 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। तो उसने निकाला इसको 8 एम्पियर्स, और उसने करंट डिवाइडर थ्योरम यूज़ ही नहीं की, उसके बगैर भी निकाला, राइट, ठीक है। और फिर इसी तरह किसको, ये हम इसकी करंट देखेंगे, वो बोलेगा V इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। फिर लिखेगा, फिर 80 लिखेगा, क्योंकि द 3 आर इन पैरेलल्स। ये तो ये जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर भी, उतनी यहाँ पर भी, तो हम 80 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो वो लिखेगा 80 इज इक्वल टू I2 इंटू 40, दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स, करेक्ट। अब आप बोलोगे देन व्हाट इज द फन ऑफ दिस करंट डिवाइडर थ्योरम, उसके बगैर भी तो निकला, हम ये क्यों पढ़े, राइट। अब क्रॉस क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं जी ऐसा करते। अब आपको पता है यहाँ पर ये 8 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, दैट मीन्स यहाँ से कितनी जाती है करंट 8 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर। इसका मीनिंग हुआ टोटल करंट जो वहाँ से आ रही है ये कितना है, ये 10 एम्पियर्स है, करेक्ट। अगर I1 8 एम्पियर है, I2 2 एम्पियर्स है, तो टोटल करंट कितनी होगी जो बाहर से आती होगी,
यहाँ पर तो ब्रांचिंग हो रही है इसकी, दैट मीन्स ये 10 एम्पियर्स होगी। 10 एम्पियर्स में से 8 एम्पियर यहाँ से जाता है और 2 एम्पियर यहाँ से जाता है। इट इज़ एज सच कि यहाँ से एक पानी की पाइप है जहाँ से कुछ 10 लीटर का पानी आ रहा है, यहाँ से 8 लीटर जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से और 2 लीटर जाता होगा, करेक्ट। वो किस पर डिपेंड है? रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस कैसी है? रेजिस्टेंस मींस सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अगर यहाँ पर अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है मींस ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा पतली पाइप है, उसके थ्रू कम पानी जाएगा। कम रेजिस्टेंस है, कम रेस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स मोटी पाइप है, उसके थ्रू ज़्यादा पानी जाएगा, राइट। मींस कम रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कम रेस्ट्रिक्शन। आप देख लीजिए 10 ओम्स में से हमारा 8 एम्पियर मिला और इसमें से 40 ओम्स में से हमें 2 एम्पियर करंट मिली, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, करंट कम जाएगी। जहाँ पर कम रेजिस्टेंस थी उसके थ्रू ज़्यादा करंट गई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज ओवर हियर, अगर हमने ये किया, ये इसका आंसर हमें विदाउट यूजिंग करंट डिवाइडर फार्मूला यूज़ की, ठीक है, तो उसके बगैर भी ये निकला, तो मैं करंट डिवाइडर थ्योरम क्यों यूज़ करूँ? हम यहाँ पर उसका आंसर फाइंड आउट करें, क्यों करें हम। हाँ, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ऐसा कुछ हो सकता है, मैं अगर ऐसे ही करूँ, अब मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये मैंने हटाया, अब मैं 80 वोल्ट सोर्स वोल्टेज आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं ये 80, अभी तो मैंने 80 लिखा था यहाँ पर 80 वोल्ट, मैं ये हटा रहा हूँ, तो क्या इसके बगैर ऐसा हो सकता है ये कुछ कर सके इंसान? ना, वी आर डिपेंडेंट अपॉन करंट डिवाइडर थ्योरम। नाउ कैसे, आप देख लीजिए, यही आंसर्स हमें वापस मिलेंगे। मैं ये फार्मूला लूँगा, मैं बोलूँगा I1 इज इक्वल टू IR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। आप देख लीजिए यही आंसर हमें मिलेगा। I1 इज इक्वल टू I, बाहर वाली करंट कितनी है? 10 एम्पियर्स इंटू IR2 दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये कितना? 450। I1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। आप देख लीजिए आंसर यही हमें मिला, जबकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स नहीं था, हमें गिवन वोल्टेज सोर्स नहीं दिया गया था, राइट। हमें करंट दी गई थी बाहर, उधर कितनी करंट है, हाँ, ये कितना करंट ये जो वोल्टेज सोर्स है कितना करंट देता है वो हमें दी गई थी। वोल्टेज सोर्स इस बार नहीं, यहाँ पर आपने बाहर वोल्टेज दी गई थी, तब आपने फाइंड आउट किया I1 एंड I2, पर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसके बगैर हम कर पाते हैं कि करंट कितनी है। यू गॉट इट। तो इसी तरह अगर मैं ऐसे कहूँ, दूसरा I2 हुआ IR1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आप देख लीजिए कितना होगा, I कितना है 10 एम्पियर्स इंटू R1 कितना 10 डिवाइड बाई कितना 10 प्लस 40, ये कितना हुआ I2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। This is what is the significance of current divider theorem. What is the beauty of the current divider theorem? आपने चेक किया कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स नहीं दिया गया था, तब हमने कैसे इन 2 ब्रांचेस के थ्रू करंट फाइंड आउट की। यू कैन चेक, ये भी हमें ऐसे ही मिला था जब वोल्टेज सोर्स दिया गया था। अब इस बार मैंने वोल्टेज सोर्स नहीं लिया, तब भी करंट हमें यही मिली। You got it? This is the beauty of the current divider theorem. So this was all about this, and I hope you might have understood it. Thanking you very much.